नमस्कार दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं आज फिर से यूपीएसआई एक नई वैकेंसी निकली है जिसका इंतज़ार स्टूडेंट बहुत दिनों से कर रहे थे। कांस्टेबल और एसआई के लिए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कुछ पद निकले हैं। ठीक है, भर्ती है 2020-21 के लिए। तो एक नोटिस है जो कि आपका दिया गया है। कुछ इसमें पोस्टें आपकी जो हैं आरक्षित की गई हैं, कुछ अनारक्षित हैं। आरक्षित और आरक्षित दोनों ही पोस्टें आपके सामने मिला करके 9,027 पोस्टें क्लियर की गई हैं। ठीक है, आरक्षित पोस्टों के लिए है 3,613 सीटें हैं। उसके अलावा आपका ओबीसी जिसको 27% बैकलॉग मिलता है, इसमें 2,437 सीटें हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी रह कहेंगे इसको यूपी के लिए। तो जो बच्चे पहले से तैयार होंगे उनके लिए एक मौका है। बाकी इसमें एज की भी एक लिमिट होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपकी जो प्लानिंग पीएससी के लिए जो होता है, पुलिस की ही एक कमांड होती है पीएससी, उसके लिए भी आरक्षित की गई हैं 484 सीटें। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा एक मौका रहेगा आप सभी के लिए कि तैयारी करें अच्छे से। और इसमें जो फॉर्म भरने की डेट है आपकी, ये डेट रहेगी 1/4/2021 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रहेगी इसकी 30/4/2021 रात के 12 बजे तक। तो कोशिश करिएगा बच्चों, जो भी आप में से फॉर्म भरना चाहे वो स्टार्टिंग में ही भर ले फॉर्म, क्योंकि बाद में साइट सर्वर बिजी हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, भर्ती है तो भर्ती के लिए कुछ ना कुछ शुल्क भी होगा। इस शुल्क रखा गया है 400 रुपये निर्धारित है। ठीक है, और जो भी इंडियन है वो सभी लोग उसको भर सकते हैं। कुछ हाँ एज के लिए उन्होंने बोला है, एज की भी कुछ दिक्कत रहेगी कि जिन बच्चों की एज कितनी होगी वो भी डिसाइड है। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर जो दी गई वो स्नातक है, सिर्फ स्नातक है। स्नातक जिन्हों को दे रखा है वो स्नातक से भर सकते हैं उपनिरीक्षक के लिए। इसके अलावा एक जो अग्नि समय मतलब जो फायर पोस्ट होती है, उसके लिए स्पेशल पोस्ट है कि विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी अलग अलग थोड़ी सी यहाँ पे क्राइटेरिया हो जाएगा। बाकी पीएससी और पुलिस के लिए कॉमन ग्रेजुएट मांगा गया है, तो मेरे हिसाब से सारे बच्चे ग्रेजुएट तो होते ही हैं, वो सभी लोग इसमें भर सकते हैं। परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चा ग्रेजुएट है वो इसको भर सकता है अच्छे से। ठीक है, बाकी जिनके पास साइंस के साथ अगर ग्रेजुएट है तो वो बच्चे आपका फायर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फायर ऑफिसर के लिए। ठीक है, चलिए इसमें आयु की बात कर लेते हैं। आयु जो आपकी डिसाइड की गई है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। इसमें भी एक डेट डिसाइड की गई है कि आपकी 1/7/1993 से 1/7/2000 के बीच की ही डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। उससे पहले या उसकी बाद की डेट ऑफ बर्थ को काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर? ठीक। इसके अलावा आपको कैरेक्टर के बारे में बोला गया है। कैरेक्टर एक सर्टिफिकेट बाद में मांगा जाता है, हालांकि इसमें भी कुछ दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। वैवाहिक स्थिति भी यहाँ पे दी गई है कि सेवा में किसी भी पद के लिए नियुक्त ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से एक अधिक पत्नी जीवित हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि डबल मैरिड वाले लोग इसमें अलाउड वैसे भी नहीं होंगे। तो आप अगर अनमैरिड हैं तो अच्छी बात है, और मैरिड हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है ये 7म संशोधन 2020 की नियमानुसार होगा और पेपर आपका जो है ऑनलाइन होने वाला है बच्चों। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और इस परीक्षा में आपकी 400 अंकों की परीक्षा होने वाली है। 400 अंकों की परीक्षा के लिए क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें सामान्य हिंदी है, आपका मूल विधि, संविधान है, सामान्य ज्ञान है, इसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, मानसिक अभिरुचि है। ठीक है, ये सभी 100 नंबर के 4 पार्ट आपके पूछे जाएंगे, मिला करके 400 अंकों की परीक्षा होगी। क्लियर है? परीक्षा जो है आपकी वो 2 घंटे की है, मतलब 120 मिनट की परीक्षा होगी। ठीक है बच्चों? ठीक, और इस पूरी परीक्षा आपकी जो है ये ऑनलाइन ही इसमें बोली गई है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा ही होनी है। तो ऑफलाइन का इसमें कोई भी मॉड्यूल नहीं है। तो आप लोग जो भी तैयारी करें वो अपने ऑनलाइन पेपर के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि ऑफलाइन अगर प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे जाकर ऑनलाइन हो गया तो दिक्कत होगा। अच्छा, जो 4 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, इन चारों सब्जेक्टों का सेक्शनल कट ऑफ भी कंपलसरी है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 35% अंक आपके आने ही चाहिए। ठीक है, और मिला करके टोटल 50% अंक होने चाहिए, तभी आप उसमें सफल घोषित किए जाएंगे। अदरवाइज किसी एक क्राइटेरिया को भी आपने पूरा नहीं किया तो आप पेपर से बाहर हो जाएंगे, यानी कि अमान्य होंगे। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। सेक्शनल कट ऑफ बोला गया है प्रत्येक विषय में 35% अंक, यानी कि जो 4 आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक अभिरुचि, चारों में अलग अलग
100 में से कम 35 अंक होने चाहिए और मिला करके आपके कम से कम 200 अंक जरूर होने चाहिए, तभी आप अगले स्टेप के लिए योग्य हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसको बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है कि कौन से बच्चे इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो पुरुषों के लिए कुछ एक मानक दिया गया है कि आपकी जो लंबाई है सामान्य 168 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। बाकी जिनके पास जो बच्चे अनुसूचित जनजाति के उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। सीना भी एक दिया गया कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाने पर 84 होना चाहिए, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस नॉर्मल और फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है। फीमेल के लिए भी एक क्राइटेरिया है जिसमें हाइट आपको दी गई है 152 सेंटीमीटर। ठीक है। और अनुसूचित महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर रहेगी। और हाँ, यहाँ पर एक वेट दिया गया है महिलाओं के लिए, वेट स्पेशली बोला गया कि कम से कम आपका 40 किलोग्राम तो वजन होना ही चाहिए। 40 से कम जिनका वजन है वो अलाउड नहीं हो पाएंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड। क्लियर? ठीक है। देखिए अगला क्या है, इसमें शारीरिक दक्षता में आपको कुछ चीज़ें हैं जो पास करनी होंगी, जिसमें आपकी पहली आती है दौड़। तो दौड़ में बोला गया है कि पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर यानी अप्रॉक्स 5 किलोमीटर मान के चल सकते हैं आप, 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी, ये कंपलसरी है आपका। ठीक है। और महिलाओं के लिए इससे आधी दौड़ होती है, मतलब 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 16 मिनट में पूरी करनी है। तो आपको फिजिकल भी तैयार रखना होगा, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है ये। 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको पार करना है और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर जो है वो 16 मिनट में ही करना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले आपका रिटन होगा, रिटन में जो सक्सेस हो जाएंगे उनका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद कुछ बच्चों का मेडिकल भी होगा। ठीक है। जो बच्चे सक्सेस होते जाएंगे अगला स्टेप पाते चले जाएंगे। क्लियर हो जाएगी सारी बातें। तो आपका चिकित्सा परीक्षा भी देखो यहाँ पे दिया गया है, इसका एक सर्टिफिकेट होगा, पूरा आपको नॉर्मलाइजेशन चेकअप किया जाएगा। ठीक। बाकी जिनको जो आरक्षण है उनको आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा, जाति के अनुसार जाति का लाभ मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये सब आपको दिया गया। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट में आ क्या क्या रहा है आपका सिलेबस, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी चीज़ें तो आप लोग देख ही लेंगे ऑनलाइन क्या क्या होगा, कैसे भरा जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं एक मिनट क्या क्या आपका है सिलेबस। आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है, कैसे इसको भरना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सब बच्चों को आती हैं, कैसे पेपर को भरा जाता है। देखिए अब आते हैं ऑनलाइन लिखित पाठ्यक्रम का क्या है डिस्कशन। देखिए पहला पेपर है सामान्य हिंदी, मतलब एक ही पेपर के अंदर ही सब कुछ होगा। हिंदी 100 नंबर की आएगी, मूल विधि संविधान 100 नंबर, मानसिक योग्यता 100 नंबर जिसमें गणित भी रहेगा आपका, और अभिरुचि और बुद्धि परीक्षण इसे लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, ये आपकी 100 नंबर की रहेगी। टोटल मिला के 400 है। हिंदी में कुछ आपके टॉपिक इन्होंने डिसाइड कर दिए हैं, जैसे हिंदी में भाषाएं हैं, व्याकरण है आपका आएगा, तद्भव तत्सम आएगा, विलोम है, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची है, विश्लेषण है, सर्वनाम है, रसछंद अलंकार है, पुरस्कार है, ये सारी चीज़ें हिंदी से रिलेटेड आपकी पूछी जाएंगी। ठीक है। यानी कि 12th लेवल का जिसने हिंदी कर रखा है मेरे हिसाब से सफिशेंट हो जाएगा, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, मूल विधि और संविधान सामान्य ज्ञान में देखिए क्या आएगा। मूल विधि में आपको पूछा जाएगा कि भारतीय दंड संविधान दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में ही पूरा पूछा जाएगा। मानवाधिकार इसमें इंक्लूड होगा, IT अधिनियम हो सकता है, साइबर अपराध हो सकता है, आपका जनहित याचिका है, ये सब क्या चीज़ें होती है सबको पता होना चाहिए। पॉलिटी संविधान है, संविधान आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पूछा ही जाएगा। इसमें मौलिक अधिकार है, उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्व है, निर्वाचन प्रक्रिया है, आपकी केंद्र सरकार संगठनों का प्रकार है, कानून का अधिकार, ये सब पूछा जा सकता है चीज़ें। ठीक है। आता है इसके बाद सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपके पास जो पूछा जाएगा इसमें सामान्य विज्ञान एक तो होगा इंक्लूड, उसके अलावा भारतीय संस्कृति होगी, भारतीय कृषि होगी, व्यापार है, पर्यावरण है, ठीक है, विश्व भूगोल है, ये सब आपकी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। इसके अलावा आपकी हिस्ट्री का पार्ट भी कुछ पूछा जाएगा, इसमें भारत का इतिहास है, भारत स्वतंत्रता संग्राम भी पूछा जाएगा। मतलब पूरा GS का एक तरीके से आपको समराइज याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है। इसमें कंप्यूटर कौशल की अभिरुचि भी पूछी गई है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, मतलब आपको IT से रिलेटेड भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। तीसरा आपका जो तो इसमें आपका दूसरा पार्ट है मानसिक योग्यता परीक्षा। देखिए इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, लॉजिकल डायग्राम्स है, सिंबल रिलेशनशिप है, इसमें परसेप्शन टेस्ट होगा, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट होगा, आपका वर्ड अल्फाबेट एनालॉजी है, मतलब एक तरीके से रीजनिंग का ही पूरा पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया है आपका। ठीक है। चौथा पार्ट जो है आपका वो आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलिपि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड के साथ आएगी पूरी। तो इसमें आपके लॉ एंड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रूल्स ऑफ लॉ, मतलब केवल आपके एक तरीके से मानसिक अभिरुचि देखी जा रही है, एप्टीट्यूड कितना है आपके अंदर, किस चीज़ को आपको कैसे डिसाइड कर सकते हैं।
पॉलिसी सिस्टम क्या है, लॉ मेकर क्या है, पब्लिक इशू क्या है, पुलिस इशू क्या है, लॉ ऑर्डर क्या है, मेंटल टफनेस क्या है आपका, इंटेलिजेंस ऑफ प्रोफेशंस क्या है, ये सारी बातें आपकी पूछी जाएंगी। कैसे आप अपराध को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपका विजन क्या है पुलिस के रिलेटेड, वो सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक तरीके से उन्होंने इंक्लूड कर दिया है कि इसमें भी आपको 35 नंबर लाने ही पड़ेंगे, यानी ये भी पार्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों। इसी में एक दूसरा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग को इंक्लूड किया गया है इसमें। एनालॉजी टेस्ट है आपका, स्पॉटिंग डिसऑर्डर है, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट होगा आपका, डायरेक्शन है आपका, प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट है, वेन डायग्राम है, ये सब आपका रीजनिंग का ही पार्ट है बेटा इसमें, ठीक है। तार्किक परीक्षा में क्या होगा, एनालॉजी होगा, सिमिलरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, स्पेस ऑफ विजुलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपका, मेमोरी है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सारी बातें आपकी इसमें पूछी जाएंगी। तो कुल मिला के आपके 4 पार्ट हैं बेटा इसमें, चारों पार्ट बहुत अच्छे से आपको करने होंगे। पहला हिंदी आप 100 में से 35 नंबर कम से कम लेके आइए। उसके बाद मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये आपको 35 नंबर लाने पड़ेंगे। मैथ्स और मानसिक योग्यता, ये संख्यात्मक वाला है, इसमें भी 35 नंबर लाने हैं। और ये दूसरा पार्ट जिसमें आपको मानसिक अभिरुचि परीक्षा, इसमें मतलब थोड़ा सा आपका पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और कुछ आपका लॉजिकल पार्ट रीजनिंग का भी आएगा। तो कुल मिला के 4 पार्ट हैं, टोटल आपके 400 अंक है। आपको कम से कम 200 अंक लाने हैं और प्रत्येक में आपको 35 अंक तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से लग जाइए, पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका फॉर्म आ गया है। तो फॉर्म होने के बाद एक डेट भी डिसाइड हो जाएगी बहुत जल्दी। तो आप सभी लोग पढ़िए, अच्छे से एंजॉय करिए, ठीक है। और आपके सामने और भी कोई अगर नोटिस आता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपीएसआई का रिलेटेड होगा तो आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।